गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए आ गए हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है सोशल साइंस क्लास 6, उसमें चैप्टर 3 का आज हम एक नेक्स्ट हेडिंग कवर करेंगे जो क्या है, प्लेट्यूज़। हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया था और माउंटेन्स पर कैसा एनवायरनमेंट होता है और माउंटेन्स पर कैसी लाइफ होती है, हमने दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्लेट्यूज़ है। आज बेटा वॉइस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है तो बहुत रैशेज़ हो रहा है मेरे गले में, तो मैं थोड़ा हल्के बोलूँगा। मे बी आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। माइक में थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ तो आवाज़ ठीक आएगी आपको। हेडिंग है प्लेट्यूज़। अ प्लेट्यू इज़ अ लैंडफॉर्म दैट राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज़ अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस। माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि जो माउंटेन होते हैं वो ज़मीन से, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है तो इस ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई तक होते हैं और इस शेप में होते हैं, कोनिकल शेप में, ठीक है। लेकिन प्लेट्यू की क्या खास बात है बेटा, वो पहाड़ों की तरह उतने ऊंचे नहीं होते, ना ही वो ज़मीन की तरह बिल्कुल प्लेन होते हैं। वो क्या होते हैं, वो थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। कितनी ऊंचाई पर, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो प्लेट्यूज़ के बारे में आपको जनरली क्या समझना है, वो पहाड़ जितने ऊंचे तो नहीं होते हैं लेकिन प्लेन ज़मीन की तरह भी नहीं होते हैं, ठीक है। A plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. प्लेट्यूज़ के बारे में उन्होंने क्या बताया कि ये अपने आसपास की ज़मीन से थोड़ा सा उठे हुए होते हैं, थोड़ा ऊंचे होते हैं, और इनकी कुछ साइड्स कैसी होती हैं, स्टीप स्लोप्स, जैसे पहाड़ की तरह ढाल होता है ना, साइड्स पर थोड़ा थोड़ा ढाल होता है। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज़ कैन बी यंग और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ द अर्थ's हिस्ट्री। जैसा कि माउंटेन्स में हमने बताया था कि यंग और ओल्ड माउंटेन होते हैं। एक यंग माउंटेन का एग्जांपल दीजिए वीडियो पॉज करके। तो जिस तरह माउंटेन्स जो हैं वो यंग और ओल्ड होते हैं, उसी तरह प्लेट्यूज़ भी यंग और ओल्ड होते हैं। कमेंट में आप यंग माउंटेन का नाम लिखेंगे। Two examples of plateaus are the Tibetan Plateau, the largest and highest plateau in the world, and the Deccan Plateau. एक तिब्बतियन प्लेट्यू है, ये बेटा कहाँ है, ये चाइना में है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। उसको क्या बोला जाता है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, यानी कि दुनिया की छत। किसको, तिब्बतियन प्लेट्यू को। इसके नाम क्या है, हिंदी में क्या नाम है इसका, तिब्बत का पठार, और इसी को शायद पामीर का पठार भी कहते हैं। एक बार गूगल करना। आगे बढ़ते हैं। The height of plateaus can vary from a few hundred meters to several thousand meters. ये जो प्लेट्यूज़ हैं, प्लेट्यूज़ की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर हज़ारों मीटर तक हो सकती है, मतलब लगभग 1-2-3 किलोमीटर के आसपास, और मीटर से स्टार्ट हो जाती है। मतलब बहुत ऊंचे तो नहीं होते। जैसे हमने माउंटेन्स के बारे में क्या पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी पड़ी थी, 8849 मीटर पड़ी थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लगभग 9 किलोमीटर हाइट में। यानी कि अगर आप अपने घर से कोई ऐसी लोकेशन है जिसकी डिस्टेंस 9 किलोमीटर है, तो उस डिस्टेंस को अगर ऊपर खड़ा खड़ा कर दिया जाए तब वो माउंट एवरेस्ट के बराबर होता था। प्लेट्यूज़ उतने ऊंचे नहीं होते, लेकिन हाँ लगभग 100-200 मीटर से लेकर और 1000 मीटर्स तक हो जाते हैं। डोंट मिस आउट पे क्या दिया है बेटा, दोनों प्लेट्यू के बारे में दिया है। द तिब्बतियन प्लेट्यू हैज़ एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर। जो तिब्बतियन प्लेट्यू है उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी ऊंचाई है लगभग 4500 मीटर। विच एक्सप्लेन वाई इट हैज़ बीन निकनेम्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जिससे पता चलता है कि इसको ये निकनेम क्यों दिया गया है। क्या निकनेम दिया है तिब्बतियन प्लेट्यू को, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग। ईस्ट से वेस्ट तक इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लंबाई कितने एरिया में फैला हुआ है, तो लंबाई जो है वो लगभग 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये अपने इंडिया में अगर आप देखना चाहेंगे तो चंडीगढ़ से लेकर और कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस हो गई है ये। ऐसे समझिए, जो तिब्बतियन प्लेट्यू है वो जितना अपने इंडिया में चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की लंबाई है उतनी दूरी में फैला हुआ है ये। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो साउथ इंडिया में है। ये दुनिया के सबसे पुराने प्लेट्यूज़ में से एक है। फॉर्म्ड थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, उनसे ये बना था। तो देखिए जो टिबेटियन प्लेट्यू है बेटा वो मेजरली चाइना में है। चाइना में जो तिब्बत वाला एरिया है ये वहाँ पर है। और जो डेक्कन प्लेट्यू है ये हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स के बीच में है। आगे बढ़ते हैं।
लाइक माउंटेन्स प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। पहाड़ों की तरह प्लेट्यूज में भी मिनरल्स होते हैं। आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा है, लाइट चली गई भाई, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। साइंस में आपने पढ़ा है मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? मिनरल्स हमें ज़मीन के नीचे मिलते हैं। तो पहाड़ों पर भी मिनरल्स पाए जाते हैं, पहाड़ की ज़मीन पर। ऐसे ही प्लेट्यूज़ की ज़मीन पर भी मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। प्लेट्यूज़ जो होते हैं, प्लेट्यूज़ मिनरल रिच होते हैं। दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यूज़ को क्या कहा जाता है? प्लेट्यूज़ को मिनरल्स का स्टोर हाउस कहा जाता है। एज अ रिजल्ट माइनिंग इज़ अ मेजर एक्टिविटी ऑन प्लेट्यूज़। माइनिंग जो होती है, माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग का मतलब होता है ज़मीन की खुदाई करके मिनरल्स को बाहर निकालना। इसीलिए जो प्लेट्यूज़ होते हैं वहाँ पर माइनिंग जो है वो एक मेजर एक्टिविटी है। मतलब वहाँ के लोग माइनिंग के व्यवसाय में संलग्न होते हैं, मतलब माइनिंग का व्यवसाय करते हैं। वेयर मैनी ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड। और ये प्लेट्यूज़ ही हैं जहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी माइंस मिलती हैं। माइंस का मतलब क्या? खदानें, जिससे मिनरल की खुदाई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 52 पर पहुँचेंगे। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है वो गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, गोल्ड एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। हमारे यहाँ झारखंड छत्तीसगढ़ में एक छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। तो मेजरली वो शायद छत्तीसगढ़ में है, उसका कुछ हिस्सा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इसमें भी आता है। तो हमारे यहाँ जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है उसमें क्या है? उसमें बहुत सारा आयरन है, कोल है, मैग्नीज है, ठीक है। तो जो प्लेट्यूज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। द प्लेट्यू एनवायरनमेंट इज़ वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जो ये प्लेट्यूज़ का एनवायरनमेंट होता है ये पूरी दुनिया में बड़ा अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। कहीं पर ठंडा, कहीं पर गर्म, कहीं पर कुछ। मैनी प्लेट्यूज़ हैव अ रॉकी सॉइल। अधिकांश प्लेट्यूज़ में क्या होता है बेटा? वहाँ पर पथरीली मिट्टी होती है। प्लेट्यूज़ की जो मिट्टी है, क्योंकि देखो चट्टानों से बने हैं, तो प्लेट्यूज़ की जो मिट्टी है वो पथरीली होती है, विच मेक्स दैम लेस फर्टाइल देन प्लेन्स एंड देयरफॉर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग। अब जब मिट्टी जो है वो पथरीली होगी तो वहाँ पर खेती करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो प्लेट्यूज़ होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है वो मिट्टी पथरीली होती है, उस मिट्टी में पत्थर या रॉक्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। एन एक्सेप्शन इज़ दैट ऑफ लावा प्लेट्यूज़। जो लावा प्लेट्यूज़ होते हैं, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं, वहाँ पर जनरली रिच ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जो होती है बेटा वो कॉटन फार्मिंग के लिए बहुत बढ़िया होती है। ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती बहुत अच्छे से होती है। आगे बढ़ेंगे। प्लेट्यूज़ आर ऑल्सो होम ऑफ मैनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स। प्लेट्यूज़ में क्या होता है? प्लेट्यूज़ में बहुत सारे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। वाटरफॉल्स पता है ना आपको, हिंदी में जिनको शायद जलप्रपात बोलते हैं। अब आप जलप्रपात तो समझ नहीं पाएंगे, वाटरफॉल्स ही समझ लीजिए, जहाँ काफ़ी ऊंचाई से पानी ज़मीन पर गिर रहा है। हिंदी वर्ड इसका क्या है? जलप्रपात। द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जम्बेजी रिवर इन सदर्न अफ्रीका। अफ्रीका की जम्बेजी रिवर पर कौन है? विक्टोरिया फॉल्स। बहुत पॉपुलर है ये, यूट्यूब पर वीडियोस देखना विक्टोरिया फॉल्स की, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। द हुंडरू फॉल्स ऑन द स्वर्णरेखा रिवर इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर पठार में एक बहने वाली नदी क्या है? स्वर्णरेखा। उस पर एक हुंडरू प्लेट्यू, हुंडरू वाटरफॉल है। हिंदी में इसको बोला जाता है हुंडरू जलप्रपात। नाम क्या है इसका? हुंडरू। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा पर। जॉग फॉल्स ऑन द शरावती रिवर इन द वेस्टर्न घाट्स आर अ फ्यू सच वाटरफॉल्स। और शरावती रिवर पर क्या है? शरावती रिवर पर जॉग फॉल है। द नोकलिकाई फॉल्स ड्रॉप्स डाउन 340 मीटर फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू इन मेघालय। चेरापूंजी एक बहुत ही फेमस जगह है हमारे इंडिया की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय में है वो। और उससे एक वाटरफॉल गिरता है जो लगभग 340 मीटर की हाइट से गिरता है नीचे, ठीक है। ये आप नीचे देख पा रहे होंगे, इसका फ़ोटो है। तो बेटा मुझे लगता है आपकी ये वाली हेडिंग कंप्लीट होती है प्लेट्यूज़। तो इसको हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में हम प्लेन्स को कवर करेंगे और इस चैप्टर को हम फिर कंप्लीट कर देंगे। मुझे लगता है हाँ, प्लेन्स लास्ट हेडिंग है, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, बढ़ते रहिए। गुड लक।